रांची का सदर अस्पताल एक बार फिर राष्ट्रीय पटल पर सुर्खियों में है। रांची के सदर अस्पताल ने एक बार फिर से अपनी उपलब्धियों को लेकर राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई है। दरअसल आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के सफल क्रियान्वयन में सदर अस्पताल पूरे देश भर में पहले स्थान पर रहा है और इस अस्पताल ने आयुष्मान भारत योजना का सर्वाधिक लाभ मरीजों को दिलाया है और इस उपलब्धि ने अस्पताल को स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में मॉडल बना दिया है। साथ ही इससे हॉस्पिटल की कमाई भी हो रही है। बता दें, आयुष्मान के तहत मिलने वाले हेल्थ इंश्योरेंस कवर के तहत अब तक 2,02,859 मरीजों ने अपना उपचार कराया है। वहीं अस्पताल ने कुल 115 करोड़ रुपए से अधिक राशि का क्लेम कराकर कमाई भी अर्जित की है और इसका सीधा लाभ ये है कि मरीजों को निजी खर्च से मुक्ति मिली है और उनकी जेब से भारी खर्च बचा है। सदर अस्पताल की उपलब्धियों की बात करें तो सिर्फ 2024 से 25 के पहले 3 महीनों में ही अस्पताल ने 12 करोड़ रुपए का क्लेम दर्ज कराया है। वहीं 2023 से 24 में 51,968 मरीजों का इलाज कर 32 करोड़ की कमाई दर्ज की गई थी, जिससे अस्पताल की कार्य क्षमता और विश्वसनीयता स्पष्ट होती है। और अपनी इन्हीं उपलब्धियों को लेकर सदर अस्पताल ने देश भर के मेडिकल कॉलेज व अस्पतालों में 2019 में राष्ट्रीय स्तर पर दूसरा स्थान प्राप्त किया था। 23 सितंबर 2018 को रांची से ही पीएम मोदी ने विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना आयुष्मान भारत की शुरुआत की थी। आपको बता दें, आयुष्मान योजना के तहत मिले क्लेम अमाउंट से केवल सदर अस्पताल ही नहीं बल्कि निचले स्तर के अस्पतालों में भी बड़ा बदलाव आया है। क्लेम के इन पैसों से निचले क्रम के अस्पतालों का भी कायाकल्प हुआ है और वहां न केवल आयुष्मान फंड से विशेषज्ञ चिकित्सकों से उपचार से परामर्श मिल रहा है बल्कि ओटी में सर्जरी तक की सुविधा मिल रही है। इंसेंटिव के इन पैसों का उपयोग वहां आधारभूत संरचना को विकसित करने के साथ ही उपकरणों और दवाइयों की खरीद पर भी किया जा रहा है। वही ये मॉडल इस तरह तैयार किया गया है कि इससे योजना के तहत सूचीबद्ध अस्पतालों के स्वीपर से लेकर पैरा मेडिकल स्टाफ और डॉक्टर तक को कुछ न कुछ इंसेंटिव प्राप्त हो रहा है। आय का लाभ पूरी टीम को मिल रहा है और इसका नतीजा ये है कि सभी की रुचि रहने से आयुष्मान को सबसे ज्यादा केस और भुगतान रांची सदर अस्पतालों में ब्लॉक हो रहे हैं। आपको बता दें, स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने इस पूरे मामले में अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। आइए देखते हैं डॉक्टर इरफान अंसारी ने क्या कुछ कहा। निश्चित तौर पर मैंने कहा है ना कि कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता। 6 महीने में हमने प्रयास किया है कि झारखंड को स्वास्थ्य के क्षेत्र में अव्वल लाए और उसी कड़ी में आप देख सकते हैं कि सदर हॉस्पिटल जिसको कोई जानता नहीं था, आज आप बताइए ना केवल झारखंड का सदर हॉस्पिटल पूरे देश में टॉप किया है। आयुष्मान आरोग्य योजना, मुख्यमंत्री आरोग्य योजना के तहत हम लगातार लगे। मैंने कहा ना कि माननीय मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद मेरे साथ है, थोड़ा समय दीजिए। अब एक चिकित्सक जब मंत्री बना है तो उनका सोच अलग है, विपरीत है, डिफरेंट है और इसी कड़ी में हम आगे बढ़ रहे हैं। मैं तमाम डॉक्टर्स को मैं बधाई देना चाहता हूँ कि वो सारे डॉक्टर्स लगन से काम कर रहे हैं, इलाज कर रहे हैं मरीजों का और मेरा बैकअप उनके साथ है। ये जीत न केवल झारखंड के पूरे देश में जीत है, एक ऐतिहासिक पल है झारखंड के लिए। हम 4 बजे हम सभी डॉक्टर्स को वहाँ सम्मानित भी करने जा रहे हैं। आप लोग आइएगा 4 बजे। लेकिन मैं वैसे लोगों से कहना चाहता हूँ, देखिए स्वास्थ्य काफ़ी सेंसिटिव डिपार्टमेंट है और हम लोगों से जुड़ रहे हैं, लोगों से कनेक्ट कर रहे हैं। केवल रांची का सदर हॉस्पिटल मत देखिए उसको, राज्य के सभी ज़िले के सदर हॉस्पिटल को मैं टॉप करूँगा। समय दीजिए थोड़ा सा। और वैसे लोग लगातार जो क्रिटिसाइज कर रहे हैं, देखिए रिम्स 2 बनेगा, 6 मेडिकल कॉलेज बहुत पहले में लाया, ये भी बनेगा। स्वास्थ्य 1200 हम बता रहे हैं, हर पंचायतों में हाईटेक जो सब सेंटर कहिए, वो ऐसा नहीं कि बिल्डिंग बन गया भाग गया, वो नहीं है। उस सेंटर में हमारा मेडिसिन होगा, जांच होगा,
लैब होगा, एक्सरे होगा, तो मिनी हॉस्पिटल वो होगा।